अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ महापालिका चुनाव के मद्देनजर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रभाग नंबर 12 के उम्मीदवार मोहम्मद अल्ताफ हुसैन ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। नांदेड़ महापालिका चुनाव के पेश नज़र प्रभाग नंबर 12 के कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहम्मद अल्ताफ हुसैन ने अपने हामियों और कारकुनान के हमरा अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर मोहम्मद अल्ताफ हुसैन ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आला कायदीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पार्टी क़यादत ने इन पर जिस एतमाद का इजहार किया है वो इस पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आला कायदीन के जहन में मुझ जैसे अदना कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन नवी साहब, अकबरुद्दीन नवी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब, सैयद मोइन साहब, फिरोज़ खान लाला साहब, मिर्ज़ा अमजद बेग ने मुझ पर भरोसा जताया है। ख़ास तौर पे प्रभाग नंबर 12 जो हल्का है, ये पूरा इलाका 11, 12, 13 कांग्रेस का गढ़ कहलाता था। इस दफ़ा नांदेड़ की सरजमीन पर एक सब्ज़ इनकलाब लहराएगा और वो आने वाली तारीख को 15 तारीख को यहाँ की नांदेड़ की अवाम मुँह तोड़ जवाब देगी। आज भी कुछ ज़र खरीद गुलाम कांग्रेस के अंदर बचे हुए हैं, वो ज़र खरीद जो अपने मफाद की खातिर इस अवाम के जज्बात से खेलते हैं, वैसे लोग वहाँ पर हैं। और ऐसे जियाले जिनको अवाम का दर्द है, अवाम की फ़िक्र है, वो कौम के फलाह बहबूद और बच्चों के बेहतर मुस्तक़बिल के ताल्लुक से सोचते हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आला कायदीन की आवाज़ पर सबने लब्बैक कहा और मैं उन आने वाले तमाम जिम्मेदारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को एक हौसला मिला और नांदेड़ देखेगा। क्योंकि पहले भी मैंने कहा था कि नांदेड़ के सरजमीन पर हम कांग्रेस के किले को मिसमार नहीं करेंगे बल्कि ख़त्म कर देंगे इंशाअल्लाह। और आने वाली तारीख को 16 तारीख को नांदेड़ की फ़िज़ाओं में सब्ज़ हिलाली परचम लहराएगा और आला कायदीन की उम्मीदों पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मुद्दे हैं, बुनियादी जो मसाइल है, जिन मुद्दों के तहत अवाम जूझ रही है, अवाम सामना मुकाबला कर रही है, वो अवाम के मसाइल जू की तू हैं। हर दफ़ा वो आते हैं, नए नए चेहरों के साथ आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन अवाम के मसाइल जू की तू हैं। आने वाले हालात ऐसे हैं कि बातिल ताकतें सर खुले आम नंगा नाच मुसलमानों के ताल्लुक से, अक़लियतों के ताल्लुक से, तालीम के ताल्लुक से, रोज़गार के ताल्लुक से नित नई साजिशें रच रही हैं। उन साजिशों को बेनकाब करने का भी बीड़ा इंशाअल्लाह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार उठाएंगे। और हमारा पहला मकसद होगा कि जो बुनियादी सहूलतें हैं, उन बुनियादी सहूलतों को हम फराहम करेंगे। उसी के साथ साथ जो आने वाले हालात में डॉक्यूमेंट्स का जो मसला है, सबसे ज़्यादा जो अवाम को जूझना पड़ा है डॉक्यूमेंट्स के ताल्लुक से, बर्थ सर्टिफिकेट के ताल्लुक से, ना रोड होगा, नालियाँ हो गए, सड़कें हो गए, और हमारे जो नौनिहाल हैं उनकी सेहत का बहुत बड़ा मसला है। सेहत के ताल्लुक से ये लोग बरसा बरस से खेल रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा इलाका है, बताओ हमारे इलाके के अंदर कौन सा समझो दवाखाना रखा गया है, कौन सा दवाखाना सहूलत के लिए लाया गया है, कौन सा ऐसा तालीमी इदारा है जहाँ पे हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि भाई हमारे इलाके के अंदर बहुत बेहतरीन तालीमी इदारे कायम हैं। तो कोई ऐसा मिसाली काम उन्होंने नहीं किया। इस दफ़ा हम हमारे जिम्मेदारों के साथ में मशवरा करके, और जो आने वाले जो जिम्मेदार है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सुलझे हुए हैं, बड़े काबिल है, मैं उनका बड़े अदब से एहतराम करता हूँ और उनकी सरपरस्ती में इंशाल्लाह हम काम करेंगे। कांग्रेस के भी स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार मैदान में, किस तरह का मुकाबला रहेगा? देखो, कांग्रेस आपकी नज़र में होगी, जब तक मैं जो जायजा ले रहा हूँ कांग्रेस तो हमारी नज़र में नहीं है। स्ट्रॉन्ग वो अपने पैसों के और अपने अपने ओहदों के स्ट्रॉन्ग हैं, अवाम की नज़र के स्ट्रॉन्ग नहीं है। अवाम की नज़र में उन्होंने अपना विखार खो चुके हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो अपने फ़ायदे के लिए ज़िंदगी गुजारे। इंशाल्लाह अवाम उनको उनकी जगह बताएगी। कांग्रेस की लाट इमाम में आ रही सर, लेकिन इल्जामात का भी सामना करना पड़ा, इसको किस नज़र से देखते हैं आप? जो लोग किसी एक के बन के हुए रहे हुए थे और वो सिर्फ उन्होंने क्या कर रहे थे, अपने मफाद की खातिर दूसरे लोगों को नज़रअंदाज कर रहे थे, उनको काम करने से रोका जा रहा था, काम करने से तकलीफ दी जा रही थी। लेकिन जब हमारे पास आए, क्योंकि ये वो स्टेज है, ये वो मुकाम है
कि जहां पर हर एक को आजाना तरीके से काम करने की इजाजत है। नकीब मिल्लत अल्लाह बैसुद्दीन साहब तो कहते हैं कि हम कायदीन रहबर तैयार करने वाले लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे थे, सिर्फ अपनी खातिर, अपने मफाद की खातिर इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन ये लोगों ने देखा कि नहीं, यहाँ पे हमको हमारे जज्बात के साथ साथ कौम के काम करने का जज्बा है, तो वो जज्बे को हम जमीन पे उतारेंगे और इंशाल्लाह उनके साथ में हम मिलकर एक ऐसी तारीख रकम करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगे कि नांदेड़ की सरजमीन पे एक सबसे हिलाली परचम लहराया और हमेशा लहराते रहेगा। इसके बाद कभी भी नांदेड़ के अंदर मुस्लिम अक्सरियत इलाकों के अंदर कभी भी कांग्रेस नहीं पनपेगी, इस बात का मैं वादा करता हूँ। 2012 में जिस तरह से मजलिस कामयाब हुई थी, लगता है कि 2026 में? नहीं, 2012 में तो सिर्फ हम 12 या 13 लोग आए थे। इंशाल्लाह इस दफा समझो मेयर भी तो हमारे बलबूते पे बनेगा इंशाल्लाह।